ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमिदोर्बड्डमाणं परमपाणं जिणं तुसुदेणे वोचामि लयनसारं सायारण्यगम्भीरम्। नमो गुरुवापान्तिनो नित्यं यानि दर्शननायका चारिताडो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकाः मोक्षमार्गोपदेशिकाः मोक्षमार्गोपदेशिकाः। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की बोले। आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद मुनिराज की। परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। तीर्थराज संवेद शिखर की। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अशोका गार्डन पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और भगवान की जो वाणी खिरी वही वाणी जिन वाणी के रूप में हमें प्राप्त है, उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी रयणसार ग्रंथ में श्रावक और श्रवण दोनों की क्या चर्या होना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर व्याख्यान चल रहा है। यहाँ पर 6वें नंबर का जो है श्लोक चल रहा है। 6वें नंबर की जो गाथा चल रही है, जहाँ पर सम्यक दर्शन की बात हो रही है। सम्यक दर्शन जो श्रावक के लिए भी आवश्यक है और मुनि के लिए भी आवश्यक है, जिनके बिना जिसके बिना सब कुछ अधूरा है। ऐसे उस सम्यक दर्शन की जो है बात हो रही है। आज जो है आचार्य भगवान 6वें नंबर का श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि सम्यक दृष्टि के स्वरूप कैसा होता है और उसके अंदर क्या विशेषता होती है, उसके लिए बता रहे हैं। सभी लोग हाथ जोड़िए। नये शुद्धपणुरत्तो बहिरप्पावत बज्जिदो नाणी
जिणे मुनि धम्मम मर्नदी गद दुखो होदी सद्दिठी। बहुत सुंदर बात। अभी तक तो जो है, जो सम्यक दृष्टि की परिभाषा, सम्यक दृष्टि के जो गुण बता रहे थे वो सामान्य बता रहे थे, और लगभग सभी आचार्यों ने कहे। अब जो है आचार्य कुंद स्वामी अपने लेवल की ओर पहुंच रहे हैं, क्योंकि आचार्य कुंद स्वामी जिन्होंने जो है अध्यात्म जगत में यदि लोगों में, श्रावक और साधुओं में यदि एक क्रांति जगाई, तो वह जो है आचार्य कुंद स्वामी ने। तो अब वही अपनी उसी शैली की ओर बढ़ रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि होता है वो कैसा होता है। तो बोले जो सम्यक दृष्टि निज शुद्धात्मा में अनुरक्त होता है। क्या होता है? जो सम्यक दृष्टि होता है पर आत्मा में नहीं, पर द्रव्य में नहीं, अपितु निज जो है शुद्ध आत्मा है उसमें अनुरक्त रहते। जैन धर्म में दो प्रकार के नय हैं। क्या है? मुख्य रूप से दो प्रकार के नय हैं, एक व्यवहार नय और एक निश्चय नय। एक व्यवहार नय और दूसरा जो है निश्चय नय। ये दो प्रकार के। तो व्यवहार से हमारी जो आत्मा है वो क्या है? व्यवहार से हमारी जो आत्मा है वह अशुद्ध है। व्यवहार से हमारी जो आत्मा कैसी है? अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि कर्मों से जो है ग्रसित है, कर्मों से बंधी हुई है, कर्मों से वह जकड़ी हुई है, और यहाँ तक कि जो है शरीर के जो है बीच में फंसी हुई है। और शरीर कैसा है? शरीर कैसा है? शरीर जो है आचार्य भगवंतों ने कहा है, भावना में हम पढ़ते हैं, स्वभाव तो शुचो काये। क्या? शरीर जो है स्वभाव से अशुचि है, अपवित्र है, अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि वो अशुद्ध वस्तुओं से बना हुआ है। और जब अशुद्ध वस्तु से बना हो जो चीज़, तो वो शुद्ध कैसे हो सकती है? तो इसलिए अशुद्ध है। और जब अशुद्ध वस्तु का जब हम संपर्क कर लेते हैं, संसर्ग कर लेते हैं, तो क्या होता है? हम क्या होते हैं? शुद्ध रहेंगे, अशुद्ध रहेंगे? हैं अमिता जी, आप मान लीजिए जा रही हो, हालांकि आप तो जो है विमान से आती हो, विमान से आती हो, विमान से जाती हो। वैसे पैदल आना चाहिए। हाँ, नहीं पैदल रोज ही ना आना चाहिए। कम से भी हमारा नियम होना चाहिए कि हम मंदिर आएंगे तो क्या पैदल आएंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि हम मंदिर आ रहे हैं पुण्य कमाने। और यदि गाड़ी में आ गए, कितने जीव आप मारते हुए आए हैं, तो आपने पुण्य कमाया कि? तो इसलिए सबसे अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा दूर भी नहीं है। हाँ, वो बात अलग है, संतोष जी का कहेंगे तो हालांकि उनका भी पास है, मॉर्निंग वॉक करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। लेकिन आपका तो जो है रोड पार करना है बस। हाँ, वो अरे यहाँ तो अभिषेक की भी टेंशन नहीं है। यहाँ तो 3-3 अभिषेक होते हैं। तुम कहे जब तुम्हारी नींद खुल जाए तभी आ जाओ, तभी अभिषेक मिल जाएगा। 6 बजे खुल गई तो 6 बजे अभिषेक मिलेगा, 7 बजे मिल गई तो 7 बजे, और 8 बजे तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। समझ गए ना?
तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम पैदल मान लीजिए मंदिर आ रहे हैं और बढ़िया नहा धो करके आ रहे हैं, शुद्ध वस्त्र पहन करके आ रहे हैं, वो आना ही चाहिए। नमिता जी, मंदिर जब भी जाओ कैसे जाओ? स्नान करके जाना चाहिए, बिना स्नान के नहीं जाना चाहिए। और स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र भी बिना शुद्ध का नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने जो ड्राई क्लीन आदि के कपड़े लिए और पहन लिए, समझ गए ना? अथवा बाहर से प्रेस करा के लाए। हितेंद्र जी, बाहर के हम जो है क्या कर लिया, प्रेस करा के लाए, ड्राई क्लीन करा के लाए और मंदिर में पहन के आ गए। बिल्कुल नहीं, अशुद्ध है। क्योंकि ड्राई क्लीन में जो है जाते हैं, वहाँ सबके कपड़े जाते हैं, सभी जाति के व्यक्ति कपड़े जाते हैं, तो आपकी वहाँ शुद्ध नहीं है। दूसरी बात, जो ड्राई क्लीनिंग होता है केमिकल आदि से होता है, वो अशुद्ध होता है। प्रेस हो रही है वहाँ पर जो उसमें कपड़ा आदि बिछा, उस कपड़े पर सभी के कपड़े बिछते हैं, प्रेस होती है। तो हाँ वही, तो इसलिए जो है क्या करना चाहिए, हमें बाजार में नहीं करना, सबसे पहले तो ये करना चाहिए। दूसरी बात, अभी जो आपने कहा ना कि घर से प्रेस कर लो, हाँ जी दादाजी, हाँ कुर्ता पजामा पे प्रेस कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए, हम यही बात बता रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि होता है वो कैसा होता है, वो निज शुद्धात्मा पे उसमें अनुरक्त होता है। कपड़ा में अनुरक्त नहीं होता कि कपड़े में प्रेस होना चाहिए, कपड़े में जो है, हाँ अमिता जी, ट्रोपाल आला क्या ये डलना चाहिए। ध्यान रखिए, ट्रोपाल नील आला चमकना चाहिए। ये भी जो है राग है, और राग आग दहे सदा है। ये सोचो कि हम अब ये कपड़े कैसे छोड़ें, प्रेस कब तक प्रेस करते रहोगे हैं, कब तक धोते रहोगे? एक बात तो धोते धोते थक जाओ ना, ये मन में भाव आ जाए कि ये कब छूटे ये कपड़े। पक्का यहीं भोपाल में वो आ गई हैं, उनसे स्वीकृति ले लो हैं, नहीं लेने तो ठीक है भैया। अब भैया हरी जी तैयारी कर लेना। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही बात बता रहे हैं क्या, कि जो मतलब कहने का था बता रहे थे, जो मैं बता रहा था कि जो है हम मंदिर आ रहे हैं तो शुद्ध कपड़े पहन करके आ रहे हैं, स्नान करके आ रहे हैं। अपने आप को हम क्या कहते हैं, मतलब व्यवहार से हम शुद्ध मान लेते हैं, हालांकि अंदर से शुद्ध नहीं है भी, लेकिन मान लेते जो स्नान कर लिया और अपने जो है कपड़े पहने शुद्ध हो गए, और रास्ते में आ रहे हो हैं। और आप जानते हो आपके यहाँ जो है भोपाल में जो है डॉगी ज़्यादा हैं, वैसे तो सब जगह ही होते हैं लेकिन यहाँ पर भी ज़्यादा। और जहाँ देखो वहीं जो है क्या करते हैं, जहाँ रहते तो गंदगी भी कर देते हैं। और मान लीजिए आप चले आ रहे हैं रानू जी, और रास्ते में कोई आपकी सहेली मिल गई और आप जो है क्या हो गए, उनकी बातों में लग गए और चलते भी जा रहे हैं, और मालूम पड़ा पैर जो है कहाँ चला गया, वो गंदगी में चला गया। क्या चला गया, गंदगी में चला गया। तो मतलब उससे क्या हो गया, अब मल शुद्ध हो गया कि तुम अशुद्ध हो गए? क्या हो गए, हम जो है अशुद्ध हुए। तो जैसे मल के संसर्ग से हम कितने शुद्ध होके आ रहे थे लेकिन अशुद्ध हो गए, उसी प्रकार ये शरीर क्या है अंशु, क्या है, शरीर जो है मल का पिटारा है। क्या है,
मल का पिटारा है, मल भरा पड़ा हुआ है, मल से बना हुआ है। 9 मल द्वार बहे निशिवासर, नाम लिए घिन आवे। पढ़ते हैं? बोले इस शरीर में 9 मल द्वार है और उन 9 मल द्वार से जो है मल बह रहा है। निशिवासर, प्रतिदिन प्रति हर समय बह रहा है। तो ऐसा मल का पिटारा, और मल के पिटारे के बीच में जो है आत्मा क्या है? फंसी हुई है। जैसे एक बालक होता, अभी बात चल रही थी गर्भ की, कि जीव जो है गर्भ में रहता है, छोटा सा स्थान जहाँ बिल्कुल ऐसे सुकुड़ के और जो है उल्टा रहता है। और किसके अंदर रहता है? मल चारों तरफ मल होता है और उसके बीच में रहता है। और ऐसा यदि आपको यहाँ थोड़ा कहीं गंदगी हो तो बिठा दिया जाए, बोले कैसे लोग, मैं तो पता ही नहीं है। यदि यहाँ पर सफाई ना हो और आपको बिठा दिया जाए, फिर देखो आप जो है आशीष को कितनी बात सुना होगे। हैं पता नहीं है, ये नहीं पता, ये बता रहे महाराज के वचन है सफाई रखना चाहिए, ये रखना है। लेकिन सोचो विचार करो कि यहाँ हम एक दिन एक पल के लिए भी संजय भाई हम नहीं बैठ पाते हैं, और वहाँ हम 9 माह, क्या 9 माह तक उस मल के पिटारे में रहे, परवश रहे, मजबूरी में रहे, लेकिन रहे तो हैं। तो इसी प्रकार से ये शरीर भी जो है मल का पिटारा है, अशुद्ध है, और इसके बीच में जो है आत्मा है। तो वह जो है व्यवहार से क्या है? अशुद्ध, कर्मों से सहित होने से अशुद्ध है। लेकिन यदि हम निश्चय न से देखा जाए, निश्चय न से देखा जाए तो ये आत्मा शुद्ध द्रव्यार्थिक नश से, शुद्ध द्रव्यार्थिक नश से यह आत्मा परम शुद्ध है। जैसे सिद्धों की आत्मा है वैसी आत्मा हमारी भी, लेकिन किस दृष्टि से? शुद्ध निश्चय नय से। तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं कि हमें जो है आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि निज शुद्ध आत्मा में अनुरक्त रहता है। इसलिए वो सम्यक दृष्टि है। आचार्य अभी आएगा आगे, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 3 प्रकार की आत्माओं का वर्णन किया समाधि तंत्र ग्रंथ में, समाधि शतक ग्रंथ में 3 प्रकार की आत्माओं का वर्णन किया। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ये 3 प्रकार की। बहिर आत्मा, जो आत्मा बाहरी जो है प्रपंचों में फंसी रहती है, जो बाहरी जो है पर द्रव्यों में जो है आसक्त रहती हैं, जो आत्मा से भिन्न अन्य जो पदार्थों में लगी रहती है, वो बहिरात्मा है। और ऐसी आत्मा को आचार्य भगवान ने कह दिया कि वो मिथ्या दृष्टि है। क्या है? मिथ्या दृष्टि है। और ऐसा वह जो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात् से सहित है, जिसका विपरीत श्रद्धान है, वो संसार में क्या होता है? संसार चतुर्गति रूप जो संसार है उसमें भ्रमण करता रहता है। जो चतुर्गति संसार में जो 84 लाख योनियां हैं, उनमें जो जन्म मरण जो है करता रहता है। यदि हमें उससे बचना है
उससे यदि हमें बचना है तो हमें क्या, अंतरात्मा, अपनी आत्मा की ओर जो है अग्रसर हों, अपनी जो निज शुद्ध आत्मा है उसके प्रति अनुरक्त हों, उसके प्रति हमारे उसमें हम लीन हों, तल्लीन हों। आत्मा का कैसे हित हो, आत्मा का कैसे कल्याण हो, उसकी जो है हम साधन में, उन कारणों में जो है अपने मन को लगाएंगे, तभी वह अंतरात्मा है। और वो अंतरात्मा श्रावक भी हो सकता है। क्या? जो श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान हैं वह श्रावक हैं, और वह जो क्या है, वो अंतरात्मा है। जो अष्ट मूल गुणों का धारी है वो भी श्रावक हैं। जो 12 व्रतों का धारी है वो भी श्रावक है। जो 11 आदि प्रतिमाओं का धारी वो भी श्रावक। तो ऐसा वह श्रावक भी अंतरात्मा हो सकता है। और जो साधु रत्नात्रय के धारी हैं, जो अंतरंग और बहिरंग परिग्रह के जो है त्यागी हैं, वह जो है उत्कृष्ट अंतरात्मा जो हैं होते हैं। तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं, आचार्य भगवान बोले सम्यक दृष्टि कौन, क्या विशेषता है? जो निज शुद्धात्मा में अनुरक्त। और यही कारण है आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अपने जो उनके जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो समय सार, नियम सार, प्रवचन सार हैं, और भी जो पंचास्तिकाय आदि जो है ग्रंथ हैं, उन सभी जो है ग्रंथों में जो सम्यक दृष्टि अथवा जो सम्यक ज्ञानी की बात कही, भो सम्यक दृष्टि भो ज्ञानी, तो वहाँ पर जो है किसको कहा? बोले वो चतुर्थ गुणस्थान वाली नहीं, वो सप्तम गुणस्थान वाले जो शुद्ध सम्यक दृष्टि हैं, जिनका ध्यान निज शुद्धात्मा में रहता है, जो भेद विज्ञान अपने स्वरूप में लीन रहते हैं, ऐसे वह शुद्ध सम्यक जो है सम्यक दृष्टि, शुद्ध सम्यक ज्ञानी, ऐसे उन मुनिराज को जो है कहा। तो इसलिए यहाँ पर पहले जो है इन्होंने सम्यक दर्शन की विवेचना की, जो है वो श्रावक जो है श्रावक की अपेक्षा से की थी, और उसके में अब जो है विशेषता लगा दी कि वो तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ जो है और क्या विशेष होना चाहिए? तो मुनियों की जो है होती है, तो बोले निज शुद्धात्मा, जो निज की जो शुद्ध आत्मा, पर की आत्मा में नहीं, अपितु निज की शुद्धात्मा में अनुरक्त रहता है, और बहिरात्मा की दशा में से रहित परांगमुख। क्या? बहिरात्मा की दशा से परांगमुख है। यदि बहिरात्मा से जो है सहित हो गए, उसमें अंतर्मुख हो गए, तो आप जो है निज शुद्धात्मा का ध्यान नहीं कर पाओगे, निज शुद्धात्मा में लीन नहीं हो पाओगे। इसलिए क्या बोल रहे हैं? बोले निज शुद्धात्मा में अनुरक्त है। बोले जो निज में अनुरक्त हो जाता है, फिर उसे पर वस्तु में अनुरक्ता नहीं रखती है, फिर वहाँ तो विरक्ति हो जाती है। क्या? फिर विरक्ति हो जाती है। और जब वह सांसारिक वस्तुओं में आसक्त रहता है, तो फिर वह निज शुद्धात्मा से जो है क्या है, विरक्त हो जाता है, उसकी ओर वहाँ ध्यान उसका नहीं जाता है, इसलिए वो बहिरात्मा। तो इसलिए आप बोले हैं कि सबसे पहले बोले निज अपने निज शुद्धात्मा में अनुरक्त होइए। कहते ना, जैसे हमारा जैन धर्म है, उसमें 2 प्रकार की विवेचन होता है, 2 प्रकार का विवेचन होता है। कैसा? एक जो है निर्वृत्ति परक,
और दूसरा प्रवृत्ति परक। क्या? एक निर्वृत्ति परक और एक प्रवृत्ति परक। निर्वृत्ति मतलब जो है उसे छूट जाना या छोड़ देना, और प्रवृत्ति मतलब उसमें प्रवृत्ति करना। मान लीजिए जैसे आपसे कहा जाता है पाप को छोड़िए, क्या कीजिए? पाप को छोड़िए, क्या हो गया? है? निर्वृत्ति हो गई। और दूसरे व्रतों का पालन कीजिए, क्या कीजिए? व्रतों का पालन कीजिए। व्रतों का पालन करोगे तो प्रवृत्ति हो गई और पापों से अपने आप निर्वृत्ति हो जाएगी। अथवा आपने जो है क्या कर दिया? पापों से निर्वृत्ति हो गई, पापों को छोड़ दिया। जब पापों को छोड़ दोगे तो फिर क्या करोगे? हैं? तो कुछ ना कुछ तो करोगे। तब व्यक्ति व्रतों को धारण करता है, अंगीकार करता है। तो इसलिए बोले सबसे पहले हमें क्या करिए? बोले शुद्ध आत्मा में अनुरक्त होइए, और उसके बाद फिर बहिरात्मा से क्या हो जाओगे? परांग मुख हो जाओगे। और ऐसे उस व्यक्ति को क्या कहा? बोले आत्मज्ञानी होता है। वो क्या होता है? जो निज शुद्ध आत्मा में अनुरक्त हो गया, बहिरात्मा की दशा से परांग मुख हो गया, तो क्या हो गया? वो आत्मज्ञानी हो गया। उसे आत्म का ज्ञान हो जाए, आत्म स्वरूप का बोध हो जाएगा, उसे भेद विज्ञान हो जाएगा। अन्यथा उसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो बहिरात्मा पना से परांग मुख नहीं होते हैं और निज शुद्ध आत्मा के जो इसमें अनुरक्त भी नहीं होते हैं, और क्या करते हैं? बोले मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं भेद विज्ञानी हूँ। केवल चर्चा वो करते रहते हैं, उनकी चर्या में या अनुभवन में कुछ भी नहीं होता। और केवल चर्चा करने से कुछ नहीं होता है। चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होता। हमें चर्चा करने से कोई अनुभूति, कहते लड्डू हरि जी हैं, लड्डू लड्डू भोलते मुख ना चखे स्वाद। लड्डू लड्डू बोलते मुख ना चखे स्वाद, और पानी पानी बोलते मिटती नहीं है प्यास। क्या? आप लड्डू लड्डू बोलेंगे तो उससे मुख में कोई स्वाद नहीं आने वाला। जब तक मुख में नहीं डालोगे तब तक स्वाद है, स्वाद नहीं आएगा। आता है क्या हरि जी? आप तो ही बैठे रहते हो हैं? रसगुल्ला रखे हैं, स्वाद आ रहा हो हैं? हाँ, रसगुल्ला जैसी दिखते हैं, फिर जो रोक नहीं पाते अपने आप को। अच्छा, तो बढ़िया किया। फिर तो फायदा होगा। हैं? भर गया? नहीं, घर का है। जैसी जो है रसोई में दिख जाए कि सविता ने आज कुछ है बनाया है, तो फिर हमारे हरीश जी रोक नहीं पाते। हरीश जी क्या कोई भी है, रोक नहीं पाते। फिर तो 3-4 क्या, फिर तो जो है 3-4 चाहिए। बिना 3-4 से तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों भाई हितेंद्र जी? ठीक है ना? तो कह रहे हैं, तो कहने का बोले कि आप कितना भी लड्डू रखा रहे, कितना भी बोलते रहो, लेकिन उससे जो है हमारे लिए स्वाद आने वाला नहीं है। जब लड्डू खाओगे तभी उसका स्वाद आएगा, पानी पियोगे तभी उसकी प्यास बुझेगी। इसी प्रकार यहाँ बोल रहे हैं कि आत्मज्ञानी कब हो पाएंगे हम?
बोले भेद विज्ञानी कब हो पाएंगे? भेद विज्ञानी कब हो पाएंगे? तो बोले जब हम निज शुद्धात्मा में अनुरक्त रहेंगे और बहिरात में जो है दशा से हम परांगमुख होंगे, तभी वह आत्मज्ञानी होता है। जिनेंद्र मुनि धर्म को मानता है। क्या बोलिए? यहाँ पर बोले जब ही वह जो श्रावक जो है क्या बोलते हैं, जब ऐसा होगा, क्योंकि मैंने कहा ना श्रावक को भी अंतरात्मा होता है, तो वह भी जो निज शुद्धात्मा का जो अपने जो है अनुभव करता है सम्यक दर्शन रूप में, और वह बहिरांग मुखी बाहर की दृष्टि हटाता है, तब वह भी सम्यक दर्शन की अपेक्षा